दोस्तों, आप लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के इंतज़ार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए आज एक बड़ी अपडेट आ रही है। अभी तक आपने देखा है कि जो शिक्षक भर्ती हो रही थी उसमें आपकी एकेडमिक मेरिट का बड़ा अहम रोल होता था। जिसकी एकेडमिक मेरिट अच्छी खासी होती थी उन्हें सुपर टेट जैसे परीक्षाओं में अगर उन्हें नंबर कम भी मिलता था तो उनकी एकेडमिक मेरिट उन्हें आगे ले जाती थी। लेकिन अब एक जो आज की अपडेट्स हैं उसके अनुसार अगर हम कहें तो जो आपकी एकेडमिक मेरिट यानी शैक्षिक अर्हता है वह एकेडमिक मेरिट जो है वो समाप्त कर दी गई है। अब आपको आप जो परीक्षा देंगे उस परीक्षा के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहां देख पा रहे 90% अंक आपको रिटेन में प्राप्त करना होगा और 10% अंक जो है आपके इंटरव्यू से होगा। यानी रिटेन प्लस इंटरव्यू दोनों में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आप जाकर शिक्षक बन पाएंगे। आगे अभी हम पूरी अपडेट्स आपको दिखाएंगे। यहां देखिए, अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये सब अपडेट्स आने से पहले हमारे भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। आगे यहां देखिए कहा जा रहा है अनुदेशक व लिखित परीक्षा, अनुदेशक व अध्यापक की लिखित परीक्षा जो होगी वह आपके जिला मुख्यालयों पर होगी। यहां अध्यापक होना चाहिए, अनुदेशक व अध्यापक की जो लिखित परीक्षा है वो जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। अब यहाँ सवाल उठता है भर्ती से पहले कि आखिरकार यूपी टेट का विज्ञापन कब आएगा। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, आपके बीच में ये अपडेट्स लगी है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है, यहां देख भी पा रहे हैं, अध्यापक व अनुदेशक की लिखित परीक्षा मुख्यालयों पर ही होंगी। यहां देखिए शिक्षक भर्ती यूजी पीजी कॉलेजों के प्राचार्य की चयन प्रक्रिया परीक्षा एपीआई के आधार पर आगे 3 साल में भर्ती। ये सबसे अच्छी पहल है कि अगर 3 साल में भर्ती आपकी फाइनल नहीं होती है तो चयन बोर्ड जो बन रहा है उसको इतनी ताकत दी जाएगी कि आपकी भर्ती को वो निरस्त कर सकता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आगे कहा जा रहा है प्रदेश के शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो है अधिसूचना के अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेगा। आगे कहा जा रहा है अध्यापक व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जिला मुख्यालयों पर ही आयोजित की जाएगी। बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए चयन के लिए लिखित परीक्षा व शैक्षणिक गुणांक की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। अब इनका चयन या तो सीधे लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा। ये दोनों अभी विचारणीय हैं, इन दोनों को लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ कहा जा रहा है प्राचार्य के पद के लिए चयन लिखित परीक्षा व एपीआई के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों से ही रिक्तियों की सापेक्ष 3 से 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मालूम हो कि अभी तक अलग अलग स्तर पर शैक्षणिक व संस्थानों में भर्ती की प्रक्रिया की जाती थी। वरिष्ठ आईएएस व कुलपति प्रोफेसर बनेंगे आयोग के अध्यक्ष। ये चीजें आप छोड़ दीजिए, आयोग के अध्यक्ष को आपको नहीं जानना है। ठीक है, अगली अपडेट्स हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, इधर आपके बीच में लगी है, सबसे ऊपर यहाँ भी कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा व 10% अंक साक्षात्कार के होंगे। कहा जा रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक करेगी भर्ती। ये चीजें तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि जो आपकी जो भी शिक्षक भर्ती होगी ये नए शिक्षा चयन आयोग के आधार पर ही होगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के लिए नहीं जोड़े जाएंगे नंबर। इसके अंतर्गत आप यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की लिखित भर्ती परीक्षा के आधार पर होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा और 10% अंक साक्षात्कार मेरिट से जोड़ी जाएगी। आगे पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% अंक दिए जा सकेंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। आगे कहा जा रहा है यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा 2 घंटों की होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा ओएमआर सीट पर कराई जाएगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक
स्कूल व कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। आगे कहा जा रहा है नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के चयन पर होगा। यहाँ 60% अंक लिखित व 40% अंक शैक्षणिक गुणांक के होते थे। आगे शैक्षणिक गुणांक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक व बीएड बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। वहीं डिग्री कॉलेजों प्राचार्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जो है साक्षात्कार व शैक्षिक मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ देखिए कुलपति व प्रमुख सचिव का स्तर अधिकारी होगा अध्यक्ष। और यहाँ ध्यान दीजिएगा आगे कहा जा रहा है मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। और यहाँ भी चीजें आप देख पा रहे हैं। और एक चीज बड़ी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे ऊपर जैसा कि देख पा रहे हैं ये बड़ी चीजें आपके लिए है। आपकी जो अध्यापक शिक्षा परीक्षा होगी ये परीक्षा आपकी जिला मुख्यालयों पर ही कराई जाएंगी। अब यहाँ बिल्कुल आपके मन में थोड़ा सा सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार कब आएगा भर्ती का विज्ञापन। अभी भर्ती के विज्ञापन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज नहीं है। हालांकि लगातार इस तरह की चीजें आ रही हैं, एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भर्ती का विज्ञापन आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, भर्ती के विज्ञापन से पहले इन्हें यूपी टेट का विज्ञापन देना होगा। अगर ये यूपी टेट का विज्ञापन देते हैं तभी भी जाकर चुनाव में ये बीच में अड़ंगा फंसेगा। ठीक है, और अगर ये चीजें पहले ध्यान और दीजिएगा कि अगर ये भर्ती का विज्ञापन देते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले यूपी टेट का विज्ञापन देना होगा। अगर ये यूपी टेट का विज्ञापन नहीं देते हैं तो ये नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपके बीच में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर एक 100% ये क्लियर है कि पहले तो आपके बीच में यूपी टेट का ही विज्ञापन आएगा। अब यूपी टेट के विज्ञापन के बारे में अगर हम कहें तो एक सिर्फ जो है संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि चुनाव से पहले यूपी टेट का विज्ञापन आ सकता है। वैसे परीक्षाएं होना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ये मानकर चलिएगा कि मार्च के आसपास, मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में परीक्षा करवाना बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए विज्ञापन अगर आ भी जाता है, आवेदन की प्रक्रिया ये करवा भी लेते हैं, तब भी आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। परीक्षाएं अगर होती भी हैं तो ये मानकर चलिएगा कि चुनाव के बाद ही परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।